साहब ओबीसी का तो मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि तेज। जो बीजेपी का जो निशाना है, निशाना राहुल गांधी जी है। हाँ। क्योंकि राहुल गांधी जी इस समय मुखर होकर सवाल कर रहे हैं। राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं अडानी के मुद्दे पे, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं चीन के मुद्दे पे, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे। बीजेपी उन सवाल के जवाब देने से बचती नजर आ रही है। जब बचती नजर आ रही तो घुमा फिरा के कहाँ आ जाओ जी साहब की जो मोदी है, सो कॉल्ड जो मोदी है, उनका अपमान हुआ। मोदी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। हाँ। तो इस वजह से ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। अरे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ। अब 9 साल से ये बताइए कि पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। क्या अलग से पिछड़े वर्गों का डिपार्टमेंट बना? अभी तक नहीं बना। पिछड़े वर्ग की जो भर्तियां हो रही, क्या उसमें सरकार न्याय कर रही है? नहीं कर रही है। जातिगत जनगणना पे सरकार मना कर रही है। सर, इनका खुद का स्टैंड नहीं है पिछड़ों की भलाई करने का। ये सिर्फ एजेंडे और प्रोपेगेंडे के साथ लेके चल रहे हैं ना सबको। अगर ये सबको साथ लेते तो हाँ। आप देख लीजिए जितने केंद्रीय विभाग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे लाखों पद खाली हैं और उन पदों में नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? और भी तमाम इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पिछड़ी जाति की बात आ जाती है, जहाँ दलित की बात आ जाती है, जहाँ माइनॉरिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नजर क्यों आती है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, चूंकि कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, हाँ। जो शुरुआती रुझान है वो कुछ ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त में और बीजेपी कुछ पीछे है। तो इस वजह से चूंकि कर्नाटक में लगभग 50% पिछड़ी जातियों का वोट है। हाँ। तो ये पिछड़ी जातियों का वोट साधने के लिए वहाँ की जनता को ये फंसाना चाह आपकी रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटक में इस टाइम जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा ने ऐसे काम किए हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी ही बनेगी। काम तो बहुत किए भाजपा ने। पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, निर्माण कार्य होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, वहाँ पे 40% की रिश्वत ली जाती है। अच्छा। और रिश्वत के सबूत आपके पास आए, 8 करोड़ रुपए एक एमएलए के लड़के के यहाँ से बरामद किए गए। हाँ। दूसरा इनका सबूत देखो, गरीबों के लिए क्या काम करते हैं। कांग्रेस ने 7 किलो चावल का प्रावधान किया था एक परिवार के लिए, उसको कम करके इन्होंने 5 किलो कर दिया। हाँ। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था कर्नाटक में, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। हाँ। कर्नाटक में पिछले 3 साल से, जब से इनकी सरकार है, एक भी नई वैकेंसी नहीं भरी गई है। और जो पैसा है सरकार का, वो पैसा कहाँ जा रहा है साहब? कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही है। जनता की सेवा में लगा रहे हैं। बंगलोर में आईटी हब बन रहे हैं, बंगलोर में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और उन सेवा में लगा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। नौकरी ये दे नहीं रहे, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, राशन इन्होंने बंद कर दिया। तो जनता की सेवा कौन सी हो रही? जनता की सेवा नहीं हो रही साहब, सेवा हो रही है इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों की, इनके दोस्तों की सेवा हो रही है, एमएलए की। 40% रिश्वत ली जा रही है कर्नाटक में। और स्थितियां ये है, कर्नाटक तो छोड़ दो, पूरे देश में इस समय अराजकता का माहौल है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां आप देखिए किस तरीके से नफरती दंगे फैलाए जा रहे हैं। हाँ। बिहार हो, बंगाल हो, तमाम राज्यों में हिंसा फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। वो तो कह रहे कि कांग्रेस हमेशा नफरत फैलाती है। जब चुनाव आते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता तभी दंगे ये क्यों करते हैं। लेकिन कांग्रेस नफरत फैला रही है, ऐसा बोलते हैं भाजपा के आप लोग। मुझे एक बात बताइए, जहां जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी क्यों चाहेगी कि माहौल खराब हो, दंगा हो? उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? हरियाणा में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में तो इनकी पुलिस है ना। दंगे क्यों नहीं हो रहे? केंद्र में इनकी सरकार है। गुजरात में दंगे क्यों नहीं हो रहे? मध्य प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगे क्यों नहीं होते हैं? सरकार जहां ये विपक्ष में होते हैं वहीं दंगे क्यों होते हैं? माफियों के लिए सख्त है सरकार। सरकार सख्त नहीं है, सरकार का अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। आज एक संभल की घटना है, एक बलात्कार हुआ और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक पिता गया, पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट नहीं लिखी, उसने वही थाने में अपनी सुसाइड कर ली। हाँ। तो हालत ये है कि जो विक्टिम है, जिसको जो शोषित है, जिसके ऊपर अपराध कर रहे हैं दबंग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो रखी है। प्रधानमंत्री का आप देख लो, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कहते हैं साहब मिट्टी में मिला देंगे।
तो माफिया है, मिट्टी में तो मिलाएंगे ना उनको। और हमारे भ्रष्टाचार मिटाना है तो हमारे करना गृह पड़ेगा। मंत्री जी कहते हैं कि साहब हम उल्टा लटका देंगे, तो फिर मुझे ये बताइए कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है फिर? हाँ, साहब न्याय व्यवस्था क्या तो करेगी? आपको नहीं लगता कि आप ये भ्रष्टाचारी और बताइए, माफियाओं को सबक सिखाना चाहिए? ये बताइए, सजा देने का अधिकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को है? सजा देने का अधिकार है कोर्ट को। हाँ। कोर्ट को फैसला करने दीजिए। अब इनका एक और नया स्कैंडल देख लो। हाँ। कल की खबर है, तेलंगाना में इनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूरज नाम है उनका, वो प्रदेश अध्यक्ष जी पकड़े गए। किस मामले में? हाँ। पेपर लीक के मामले में। अच्छा। और जब पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और हर जगह इनका इसी तरीके का है, सभी जगह इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। इनके नेता जहाँ भी कोई अराजकता हो रही है वहाँ लिप्त है। बिहार भाजपा जो भ्रष्टाचार मचा रही है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मचाने के लिए भाजपा हमेशा इसलिए काम कर रही है, लेकिन आप देखिए ना, हुकूमत में भी वही बैठी हुई है, बहुमत में भी वही बैठी है, जनता समर्थन भी उनको ही देती है। जनता समर्थन नहीं दे रही है। अच्छा, तो जीत ऐसे जनता अगर समर्थन दे रही होती तो हिमाचल में इनकी सरकार क्यों नहीं आती दोबारा? एमसीडी में दिल्ली में ये क्यों आ रहे? आप बताओ ना, पंजाब में ये इनका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? अच्छा। जनता इनकी जो काल गुजारियां हैं उनको समझ रही है, जनता इनकी चालबाजियां समझ गई है। श्रीमान जी, काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है। एक ही बार आप अराजकता का माहौल फैला सकते हैं, बार बार उस तरह का माहौल आप नहीं फैला सकते। अब कर्नाटक में आप देखना, ये 40 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, 20-25 सीटों पे ये सिमट जाएंगे। और जो 2024 की मैं बात करूं, 2024 में ये केंद्र में 100 से कम सीटें ला रहे हैं। लेकिन जनता जब भी कोई आंकड़ा लगाते हैं, चुनाव खत्म होते हैं वो आंकड़े बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ आंकड़े बदल रहे हैं? आप अभी मुझे 3 राज्यों में चुनाव हुए, आप लोगों की सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा की बन गई। जिन 3 राज्यों के आप चुनावों की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी की जो सरकार बनी है, आप त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनको सीटें कितनी मिली हैं? कहीं 2 सीटें, कहीं 4 सीटें। वो तो क्षेत्रीय पार्टियां जीती हैं वहाँ तो पे। बहुमत में भाजपा तो आई है ना फिर? भाजपा तो वहाँ पे एक छोटे पार्टनर की तरह है। भाजपा का बहुमत हम तब मान सकते हैं जब भाजपा अकेले चुनाव लड़के वहाँ चुनाव जीतती। हिमाचल में चुनाव क्यों नहीं जीती? दिल्ली में एमसीडी चुनाव क्यों नहीं जीती? और कर्नाटक में अब ये चुनाव जीत के दिखा दे तब मैं मानूंगा। पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे इनकी। मैं कर्नाटक में बता रहा हूँ, इनको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। वहाँ भी इन्होंने हिजाब का मुद्दा चलाया था पिछली साल। और अभी भी वह सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। वहाँ जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है और माइनॉरिटी वर्ग है, इनसे खासा नाराज है। और 50% से ज्यादा तो सिर्फ ओबीसी है। ओबीसी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ओबीसी समझ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी और पिछड़ा कह के उनके साथ जो है छल किया है। लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा वोट ओबीसी और एससी ही देता था। अच्छा, देखो, ओबीसी और एससी वर्ग है, ये भोला वर्ग है। अच्छा। इनको भावनाओं में इन्होंने भड़का के, बेला फुसला के इनसे वोट ले लिया। अब वो धीरे धीरे चीजों को समझ रहा है, धीरे धीरे माहौल को जान रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनके 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है, उनके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस में, सेना में, शिक्षक पद में कहीं भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है। और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप साफ भाईचारा फैला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भाईचारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, नफरत जरूर फैल रही है। नफरत इस कदर फैल रही है कि इस समय जो मीडिया कर्मी है, जिन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, वो खुद इस नफरत को फैलाने में आगे हैं। अच्छा। गोदी मीडिया का ये काम देखिए कि अगर वो 20 खबरें चलाते हैं तो उसमें से 20 की 20 खबरें वो विपक्ष के ऊपर चलाएंगे। अच्छा। कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है। और टारगेट किया जाता है। 20 में से 18 खबरें में राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाएगा, और जो कुछ खबरें हैं उन खबरों में क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। कभी भी ये केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछते। अच्छा। सरकार से सवाल पूछने में इनके मुंह में दही जम जाता है। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते ये। अच्छा। मीडिया अगर अपना काम ईमानदारी से करता तो इनकी सरकार कब की चली जाती। मीडिया से काम कर रही है। मीडिया देखिए, मीडिया की निष्पक्षता इस कदर है कि इनके एजेंडे में हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रहते हैं। बीजेपी की तरफ ये इशारा भर इनका साहस है क्या? अच्छा। क्या इनका साहस है कि बिहार दंगे जो करवा रहे हैं उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, अच्छा। क्या साहस है इनका कि उन पे सवाल चलाएं और उन पे खबर चलाएं? हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे एजेंडे चलाना जानते।
अब वो देख लो आप, जो पत्रकार था इनका हाँ। मनीष कश्यप पकड़ा अच्छा। गया, हाँ। तमिलनाडु पुलिस ने उस पे NSA लगा दी। अब उस पे खबर चलाने की हिम्मत है इनकी कि जो पत्रकार झूठी खबरें फैला रहा था, नफरत फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, हिंसा फैलाने का काम कर रहा था, उस पे NSA द्वारा कार्रवाई हो रही है। हाँ। उसको बीजेपी के लोग और जो सोशल मीडिया के बीजेपी के लोग हैं वो उसको देशभक्त बता रहे हैं। हाँ। ये लोग आतंकवादियों को देशभक्त बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादी इनके नजर में देशभक्त हैं, और जो असली देशभक्त हैं उनको ये देशद्रोही बताने का काम करते हैं। महात्मा कौन गांधी है असली वक्त? असली वक्त वो है जिन्होंने देश में शांति, अमन और भाईचारे को बढ़ाया। किसने असली बढ़ाया? देशभक्त वो है जिन्होंने देश में आजादी की लड़ाई लड़ी। सावरकर ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी है? RSS के मुझे 10 आदमियों के नाम गिना दो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। सुभाष चंद्र बोस को ये मानने को तैयार नहीं है, नेहरू जी को मानने को तैयार नहीं, गांधी जी को मानने को तैयार नहीं। अरे इन्होंने तो भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था। सावरकर के लोगों ने भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था, फांसी की सजा दिलवाई थी। और सावरकर जी वही है जो आजीवन अंग्रेज सरकार से पेंशन लेते रहे, 9 बार लिखित माफीनामा दिए, और उनके लिए महाराष्ट्र में भी जुलूस निकाल रहे हैं सावरकर के लिए कि भाई सावरकर देशवीर है। अब मुझे ऐसे देशवीर नहीं समझ में आते जो देश की मुखबिरी करते हो, जो देश के जो आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे उनकी मुखबिरी करते हो। चंद्रशेखर आजाद को मरवाने में भी इनका हाथ रहा है। तो ये लोग गद्दार लोग रहे हैं। ये पहले अंग्रेजों की गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेजों के लिए ये खबरें देते थे स्वतंत्रता सेनानियों की, और अब ये देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति पैसा लेके भाग रहे हैं। और एक और मोदी, अभी गुजरात का एक और मोदी, क्या नाम है उसका, पंकज मोदी या नीरज मोदी ऐसे ही कोई नाम है, वो 8,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। फिर ये कहते हैं कि साहब मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे मोदी चोर नहीं है, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए कि जितने मोदी देश का पैसा लेके जा रहे हैं, जितने व्यापारी पैसा लेके जा रहे हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है? तो कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी उसमें मिले हुए हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, और देश में कुछ गलत होता है तो हमारा अधिकार है हम देश में प्रधानमंत्री से सवाल करें। उन्होंने देश की सेवा के लिए उन्होंने त्याग दिया है सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। सारा SBI का फंड, सारी बैंकें, सारी देश की संपत्ति उन्होंने अडानी को दे दी है, और देश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ये बताइए 2023 जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, तो इसको देखते मद्देनजर रखा जाए तो अगर 2024 की अगर हम बात करें तो किसकी सरकार बनेगी आपको लगता है? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने ही देश चलाया है, कांग्रेस ही देश चलाएगी। और कोई क्यों नहीं? और कौन सा विकल्प कौन है? राष्ट्रीय पार्टियां 2 हैं। हम यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहे। अगर किसी स्टेट की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो हम कह सकते थे समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। बिहार में चुनाव की बात होती तो हम कह सकते हैं साहब RJD चुनाव बनाएगी। बंगाल में ममता जी को बोल सकते थे। लेकिन ये बात है देश के चुनाव का, और पूरे देश का जब चुनाव हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दे रही है, उनसे सवाल कर रही है, उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर जनाधार कांग्रेस का खत्म हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक उनको पानी पी के नहीं कोसती। 5 महीने जब तक भारत जोड़ो यात्रा चली, कांग्रेस पार्टी की नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी की सुबह से लेके शाम तक निंदा करने का काम कौन कर रहा था, ये उनसे पूछिए। अगर इनको डर नहीं होता राहुल जी से तो इनकी सदस्यता नहीं रद्द करवाई जाती। अगर डर नहीं होता तो तुरंत फैसला नहीं दिलवाया जाता। 2 साल की जेल नहीं करवाई। आएगा तो मोदी ही। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। जैसे मोदी आया था वैसे ही मोदी चला जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर अभियोग लगा, ट्रंप गिरफ्तार हुआ, ट्रंप के ऊपर केस चल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए कैंपेनिंग करने गए थे, उसी तरीके से हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी जो है हमारे मोदी जी, वो भी दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे पहले जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। समय सबका जवाब देता है और समय बड़ा बलवान होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ छल किया है उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा।